नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि यहाँ पर एक अलग विजन के साथ राजनीति में कदम रखा था, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और इस पार्टी का मकसद यहाँ पर बदलता हुआ चला गया। यानी कि पार्टी को यहाँ पर एक एक नेताओं ने छोड़ना शुरू कर दिया। आज के समय में यहाँ पर राघव चड्ढा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा में चलती हुई आ रही है। आने वाले समय में राघव चड्ढा भी इस पार्टी को छोड़ करके यहाँ पर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार में कौन कौन से वो नेता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके यहाँ पर दूसरी पार्टियों में चले गए। इसके साथ ही आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में से और भी लोग यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ही आम आदमी पार्टी का यहाँ पर गठन किया था। इसके साथ ही धीरे धीरे जिन्होंने जब से दिल्ली में इनकी सरकार बनी, 2 बार सरकार बन गई, इसके साथ इन्होंने यहाँ पर कोविड के समय इन्होंने यहाँ पर शीश महल बना लिया था। इसकी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी। हाल में परवेश वर्मा के द्वारा उसका वीडियो भी सामने आया था। उस समय यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए गए कि इन्होंने यहाँ पर सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके अपने खुद के लिए यहाँ पर शीश महल बनवाया था। आज की इस वीडियो में बात करते हैं आखिरकार में किन किन लोगों ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को छोड़ दी थी, साथ ही क्यों उसके पीछे कारण हो सकता है। सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। तो आम आदमी पार्टी में यहाँ पर राघव चड्ढा का बयान इस समय सबसे राघव चड्ढा को यहाँ पर राज्यसभा में से भाषण पे देने पे रोक लगा दी गई है। खास करके आम आदमी पार्टी ने उनकी जगह किसी और को यहाँ पर लगा दिया है कि वो यहाँ पर पार्टी के सबसे मुद्दे उठाने वाले हैं। उसके साथ ही राघव चड्ढा के ऊपर यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बारे में। तो राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच तकरार अब सामने आ चुकी है। इस मामले ने एक बार फिर से आम आदमी के भीतर चल रहे उथल पुथल को उजागर कर दिया है। राघव चड्ढा ने सीधे तौर पर पार्टी के फैसले पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करके इशारों में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। बात करते हैं सबसे पहले प्रशांत भूषण के बारे में। प्रशांत भूषण भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए और कहा कि पार्टी एक व्यक्ति केंद्रित है। प्रशांत भूषण ने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है, लेकिन स्वराज नहीं है। पार्टी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाने के साथ ही पार्टी फंड की जांच के लिए एथिक्स कमेटी की मांग भी की थी। प्रशांत भूषण के पिता वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने आपकी स्थापना के समय करोड़ की राशि चंदे के रूप में दी थी। हालांकि जल्दी उनकी पार्टी से मोह भंग हो गए और आम आदमी पार्टी से वो अलग हो गए थे। अब बात करते हैं यहाँ पर साजिया इल्मी के बारे में। साजिया इल्मी ने आप में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। साजिया ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी थी। साल 2014 में वो आपके टिकट पर गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह से शिकस्त मिली। लेकिन इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का यहाँ पर दामन थाम लिया था। अब बात करते हैं योगेंद्र यादव के बारे में। वही अगर योगेंद्र यादव की बात की जाए तो उनका कहना था कि आम आदमी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ चले एक बड़े जन आंदोलन के बाद हुआ। जनता ने अन्य राजनीतिक पार्टियों की तुलना में आम आदमी पार्टी में एक विकल्प देखा। आम आदमी पार्टी जो कि सफलता मिली है वह परंपरागत राजनीति के खिलाफ जनता के मन में बैठे असंतोष के कारण थी, लेकिन अब पार्टी की कार्य करने का तरीका अन्य पार्टियों की तरह ही हो गया है। इसके बाद योगेंद्र यादव ने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी स्वराज अभियान यहाँ पर बना ली थी। अब बात करते हैं कुमार विश्वास के बारे में। साल 2012 में अन्ना हजारे से जुड़ने और आम आदमी पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने से पहले कुमार विश्वास की राजनीति में एंट्री की बात करें तो वह किसी खास योजना के तहत राजनीति में नहीं आए थे। पहले वह लोकपाल को लेकर के किए गए अन्ना आंदोलन से जुड़े। इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ वह बड़े नामों में शामिल थे। अन्ना आंदोलन के कुछ समय के बाद 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के गठन का फैसला किया तो वह उनके साथ नजर आए और आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीति में आ गए। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। कुमार विश्वास से जब यह पूछा गया कि क्या आपकी राजनीति पर विराम लग गया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह सकता, बच्चों की कसम खाऊं कि फिर कभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में गलत कामों का विरोध करता था, इसलिए मुझे किनारे किया गया।
ऐसा इनके द्वारा बयान दिया गया है। अब बात करते हैं कपिल मिश्रा के बारे में, जो कि अब दिल्ली सरकार में मंत्री भी है। इस क्रम में अगर बात की, कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। कपिल मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के घर पर केजरीवाल को मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेते हुए देखा था। इसके साथ इस कपिल मिश्रा ने 400 रुपये के पानी के टैंकर घोटाले में अरविंद केजरीवाल के शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने केजरीवाल के कैबिनेट से मंत्री से हटा दिया गया था। अब वह दिल्ली सरकार में मंत्री पद भी संभाल रहे, साथ ही उन्होंने यहाँ पर बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब बात करते हैं यहाँ पर स्वाति मालीवाल के बारे में। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मालीवाल ने शिकायत में कहा कि जब वह 13 मई को सीएम आवास से मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंची तो विभव ने उनके साथ मारपीट की। मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। इस मामले के दौरान स्वाति ने पार्टी और उनके कद्दावर नेताओं पर कई यहाँ पर आरोप भी लगाए थे। अब बात करते हैं राघव चड्ढा के बारे में। दरअसल केजरीवाल राघव चड्ढा में दूरियां उसी दिन से नजर आने लगी थी जब केजरीवाल जेल में थे और राघव अपनी पत्नी परिणीता चोपड़ा के साथ लंदन में घूमते हुए मस्ती के फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। राघव को लोकसभा चुनाव में पंजाब से दूर रखा गया। औपचारिक तौर पर वे श्री आनंदपुर साहब सीट पर नजर आए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना कि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा पार्टी के अहम मुद्दों पर अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहे थे। विपक्ष जहां इसे आपके अंदरूनी मतभेद को संकेत बता रहा है, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह और नए उपनेता डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने इसे एक सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया करार दिया है, जिसका मकसद अन्य सांसदों को भी जिम्मेदारी यहां पर देना है। साथ ही राघव चड्ढा ने अपनी बात यहां पर सामने रखी है। राघव चड्ढा ने कहा कि वह हमेशा संसद में जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। आप सांसद ने कहा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए। और जिन लोगों ने आज संसद में बोलने का मेरा अधिकार छीन लिया है, मुझे चुप करवा दिया गया है, मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना, मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मैं वह नदी हूँ जो समय आने पर बाढ़ बन जाती हूँ। आप सांसद ने जोर देकर कहा कि संसद में उनके हस्तक्षेप रोजमर्रा की चिंताओं पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि हवाई अड्डों पर खाने की ज़्यादा कीमतें, डिलीवरी कर्मचारियों को पेश आने वाली चुनौतियाँ, खाने में मिलावट, टोल और बैंकिंग शुल्क, कंटेंट बनाने वाले पर पड़ने वाले टैक्स के मुद्दे, टेलीकॉम कंपनियों की ऐसी हरकतें जैसे बार बार रिचार्ज करवाना और डाटा रोल ओवर करने की सुविधा न देना से यहाँ पर सामान्य मुद्दे इनके द्वारा उठाए जाते थे यहाँ पर राज्यसभा के अंदर है। उसके बाद राघव चड्ढा ने फिर कहा कि मैं जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की समस्याओं के बारे में बात करता हूं, मैं खाने में मिलावट का मुद्दा उठाता हूं, मैं टोल प्लाजा और बैंक शुल्कों की लूट के बारे में बात करता हूं, मैं मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के कारण कंटेंट बनाने वाले पर पड़ने वाले असर के बारे में भी बात करता हूँ। मैं इस बारे में बात करता हूँ कि कैसे टेलीकॉम कंपनियाँ हमसे 12 महीनों में 13 बार रिचार्ज करवाती है, वे डेटा रोल ओवर की सुविधा नहीं देती है, रिचार्ज खत्म होने के बाद वे इनकमिंग कॉल भी बंद कर देती है। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ये मुद्दे जनता के हित में हैं और सवाल उठाए कि नहीं उठाने से पार्टी को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। पार्टी ने बताया कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित किया कि अशोक कुमार मित्तल उच्च सदन में आपके नए उपनेता यहां पर होने वाले हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता अरुण डांडा ने यहां पर आप सांसद राघव चड्ढा पर पलटवार किया और साथ ही यह पलटवार राघव चड्ढा की उन टिप्पणियों के बाद आया जब उन्होंने राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि तुम डर गए हो, राघव चड्ढा असली मुद्दों पर बोलने से घबराते हो। राघव चड्ढा ने अहम मुद्दे उठाने के बजाय सॉफ्ट पीआर पर ध्यान केंद्रित किया है, ऐसा सौरभ भारद्वाज के द्वारा कहा गया। उसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने पंजाब के रुके हुए फंड का मुद्दा नहीं उठाया, समोसे का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। उसके साथ ही यहाँ पर कहा कि हम केजरीवाल के सिपाही है, निडरता हमारी पहली पहचान है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल के सिपाही है, निडरता हमारी पहचान है। अगर कोई मोदी से डरता है तो क्या वह देश के लिए लड़ेगा। संसद में पार्टी को बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस समय में हम या तो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं या फिर हवाई अड्डों की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की मांग कर सकते हैं। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को
भाजपा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या माननीय सांसद सदन में इस बारे में कुछ कहेंगे? पश्चिम बंगाल में वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। जब सदन में सीएसी के खिलाफ एक प्रस्ताव आया तो भाई साहब ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब पार्टी सदन से वॉकआउट कर गई तब वे मोदी जी के लिए अपनी हाजिरी लगवाने के लिए वहीं यहाँ पर रुके हुए थे। पिछले कुछ वर्षों से तुम डर गए हो, राघव चड्ढा। डांडा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तुम यहाँ पर मोदी से डरे हुए, मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हो, ऐसा इनके द्वारा बयान भी दिया गया। राज्यसभा में अहम मुद्दे उठाने के बजाय सॉफ्ट पीआर पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि इन्होंने आरोप लगाया दिल्ली सीएम पे, यानी कि केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यहाँ पर राघव चड्ढा के ऊपर कि आपके द्वारा अहम मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट पीआर में यहाँ पे मुद्दे उठाए जाते हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में यहाँ पर राघव चड्ढा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वह हमेशा संसद में जनता के मुद्दे उठाते हैं। आप सांसद ने कहा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए। और जिन लोगों ने आज संसद में बोलने का मेरा अधिकार छीन लिया है, मुझे चुप करवा दिया है, मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना, मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मैं वह नदी हूं जो समय आने पर बाढ़ बन जाती हूं। साथ ही आने वाले समय में राघव चड्ढा यहाँ पर किसी और पार्टी में जा सकते हैं, या तो वे बीजेपी में यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर बीजेपी में ज्वाइन नहीं होते तो डेफिनेटली वो कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों में जा भी सकते हैं। आपकी राय क्या होने वाली है? क्या बीजेपी को ज्वाइन कर लेना चाहिए राघव चड्ढा को, या फिर कांग्रेस यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, या फिर राघव चड्ढा को अपनी खुद की एक नई पार्टी बना करके राजनीति में कदम रखना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपकी राय यहाँ पर क्या होने वाली है? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जरूर बता देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।